हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद सोनल। और मैं यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स फुल कोर्स करा रही हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है 10th मैथ्स का तो गाइज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। उसमें हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर लिया है। ये तीसरा वे है एक्स और वाई निकालने का, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सपोज़ आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे C1 C2 लेफ़्ट साइड में ही होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x, फिर एक जैसे फ्रैक्शन में हम बनाते हैं वो साइन बनाया, फिर ये बनाया, फिर मैंने यहाँ 1 बनाया, ठीक है, और बीच में इक्वल साइन है। नेक्स्ट कैसे करना होता है अब इसको, तो सबसे पहले जब हम x के नीचे लिखेंगे तो हम x के टर्म्स को छुपा देंगे और जो भी y के कोफिशिएंट्स हैं उसको हम ऐसे लिखेंगे b1 b2, ठीक है। फिर y के बाद कौन आता है, कांस्टेंट, फिर हम उसको यहाँ लिखेंगे c1 c2, इस तरीके से। तो ये साइकिल हो जाएगी। कैसे होता है, 1 2 3 ऐसा है। तो मैंने 1 को हाइड किया, 2 के कोफिशिएंट्स लिखे y के, फिर 3 लिखा, ठीक है, ये x के लिए किया। नेक्स्ट स्टेप मैं बाकी बताऊंगी। अब y के लिए y का छुपा दिया, x के लिए x का छुपाया था, y के लिए y का छुपाया, y का छुपाया। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ लिखा c1 c2। फिर 3 के बाद क्या आता है, 1, तो अब क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट a1 a2, मतलब मैंने इसको हाइड किया था y के लिए, है ना। अब कांस्टेंट है 1, कांस्टेंट के लिए 1 लिखा, 1 लिखा यहाँ पे और उसको छुपा दिया। अब क्या बचता है, 3 के बाद 1 2 आता है, तो यहाँ 1 के a1 a2 और b1 b2, इस तरीके से। समझा? फिर से बता रही हूँ, x के लिए x को हाइड किया, b1 b2 c1 c2, इसको हाइड किया, c1 c2 लिखा, y के लिए y को हाइड किया, फिर उसके बाद क्या आता है, c1 c2, फिर a1 a2, फिर कांस्टेंट लिखा, फिर a1 a2 b1 b2, इस तरीके से। अब यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये है, और यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे b1 c2 और बीच में आता है माइनस b2 c1, समझा, इक्वल्स टू y c1 a2, ऊपर से नीचे माइनस c2 a1, इक्वल्स टू 1, ऊपर से नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये होता है करने का, ठीक है बच्चों। और इसमें फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, डोंट लर्न द फॉर्मूला, अदरवाइज़ आप गलत कर देंगे। गो विद दिस मेथड। मैं एक एग्जाम्पल देके भी समझाती हूँ। उससे पहले आई होप आपने मेरी एक्सरसाइज 3.2 देखी होगी। हमने उसमें ये किया था, क्या, इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जब दो इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि ये भी शुरू में यहाँ पे लग रहा है, जब दो इक्वेशंस होती थी तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक मतलब एक सोल्यूशन, जहाँ पे जितनी बार ये मीट करेंगे यूनिक, और उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते थे। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल बट नॉट इक्वल टू c1/c2, उसमें नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ऐसी पैरेलल लाइंस आती हैं, ये कहीं मीट ही नहीं करती तो सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन है ना। जब तीनों इक्वल है तो कैसा है, कंसिस्टेंट है और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। ऐसे बहुत सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, तो ये आप लर्न कर लें, ठीक है। एक बार अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है उसको लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक, नो एंड इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। या तो यूनिक है, या नो है, या इन्फिनिटली मैनी है। इन केस देयर इज़ यूनिक, अगर यूनिक है तो सॉल्व करो, यूनिक है तो ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। और ये हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको। देखिए, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मेरे पास है दूसरी इक्वेशन, वेट यहीं लिख लेती हूँ,
है ना। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि कैसा है, हम निकालेंगे वही अपना a1/a2। a1 क्या होता है, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1, a2 क्या है 3। ऐसे b1/b2 निकालते हैं, कितना आएगा -3/-9। c1/c2 कितना आ जाएगा -3 है ना, c1 c2 इधर है, ये आया। तो इसमें दिख रहा है मुझे क्या इक्वल है, a1/a2, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये दोनों इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे केस में हम क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। मतलब आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं, ना तो किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की नीड ही नहीं है। इसीलिए ये आपको पहले करना ज़रूरी है। फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, है ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, पहले मैं इनको इधर ले लेती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेती हूँ। 2x + y -5 = 0, 3x + 2y + 8 है इधर आके -8 = 0। अब हम पहले चेक करेंगे कि इनका सॉल्यूशन यूनिक है या नो, या इन्फिनिटली मैनी है। तो a1/a2 2/3, b1/b2 कुछ नहीं है तो 1/2, c1/c2 क्या आ जाएगा -5/-8 गया, है ना। तो तीनों ही नॉट इक्वल है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। यूनिक है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो मैं दोबारा इक्वेशंस लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और अब हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अच्छे से देखिएगा कैसे होता है। मैंने इसका बेस तो बता ही दिया था कि हम इस तरीके से करते हैं, और फाइनली एक्स वाई कैसे निकलते हैं वो अब हम देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x साइन, ये डिनोमिनेटर वाला साइन, फिर y = 1, ऐसा लिखा। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, x के लिए x का हाइड कर दिया, और y के कोफिशिएंट, y का क्या कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ क्या है 2, है ना। फिर कॉन्स्टेंट्स लिख लिया 2 3, मतलब x को छुपा के जो है वो लिखा। नेक्स्ट y को छुपाया, y के लिए लिख रहे हैं, y को छुपाया। y के बाद हम 1 नहीं लिखेंगे, y के बाद नेक्स्ट क्या आता है, कांस्टेंट आता है, उसको लिखा। फिर कांस्टेंट तो लिख लिया, कांस्टेंट के बाद 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा ना। 1 2 3 ऐसे साइकिल चलानी है आपको, ऐसे 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 चलना होता है ये, ठीक है ना, ऐसे साइकिल चलनी होती है। 3 के बाद क्या आएगा, 2 3 3 मतलब सॉरी 3 साइकिल के बाद फर्स्ट साइकिल के क्या होंगे, 2 3। फिर 1 लिखा, 1 के लिए कांस्टेंट को हाइड किया, और अब क्या बच गए आपके कोफिशिएंट्स 2 3, और ये क्या है 1 2, ठीक है। अब इसको करेंगे हम क्रॉस, मतलब ये नीचे इससे मल्टीप्लाई, ये इससे ऊपर से नीचे किया, इसमें भी ऊपर से नीचे, इसमें भी ऊपर से नीचे। अब देखिए, अच्छा, और मल्टीप्लाई करने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में माइनस साइन आता है, कैसे वो देखते हैं। 1 × -8 माइनस आएगा बीच में, फिर 2 × -5, इज इट ओके। नेक्स्ट -5 × 3, माइनस बीच में, -8 × 2 1, 2 × 2 -1 × 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -8 माइनस माइनस +10, -15 माइनस माइनस +16, 2 2 = 4 -1 3 = 3, है ना। पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, और इतना क्लियर हुआ। क्रॉस करके बीच में माइनस लगाया है सब जगह मैंने, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, दिस इज़ व्हाट, 16 - 15 इज़ 1, देन 4 - 3 1। अब क्या करना होता है,
एक्स बाई टू और इस कांस्टेंट, ये सब इक्वल है ना, तो अलग से अब इक्वल सामने और ले आते हैं। 1/1 एक ही बात होती है, 1 ही होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स क्या आ जाएगा 2, एक्स 1 = 1, एक्स 2 आ गया। ऐसे ही y/1 को भी इसके इक्वल रखा तो कितना आ जाएगा, y कितना आ रहा है 1, इधर भेजें y1 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमें क्या चेक करना है कि वो क्या यूनिक है, इन्फिनिटली मैनी है, ये क्या है। तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ पहले। तो ये हो जाएगा 3x - 5y, 20 इधर ले लेंगे, -20 = 0, 6x - 10y -40 = 0। तो a1/a2 निकालते हैं, 3/6, b1/b2 3/6 मतलब 1/2, b1/b2 -5/10 1/2, c1/c2 -20/-40। तो ये भी 1/2 सब इक्वल आ रहा है, सब इक्वल आता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं तो इन्होंने वैसे ही बोल दिया है, इफ़ इट इज़ यूनिक देन सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इतना ही होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आप ऐसे लिख देंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, x - 3y -7 = 0, 3x - 3y -15 = 0। ठीक है, तो अब इसको करना है, कैसे करेंगे, वही अपना a1/a2 कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1/3, b1/b2 -3/-3, c1/c2 -7/-15। तो 3/3 = 1 है ना, ये क्या साफ दिख रहा है, 1/3 और 1/1, 1/1 = 1 ओनली। तो ये और ये इक्वल तो नहीं है, तो हम कह देंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। ऐसे को हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। देख सकते हैं आप लोग, ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक है तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको 2 बार करें, आराम से आपका हो जाएगा। कैसे किया, x लिखा, फिर y अपॉन, फिर 1/, फिर अब हम करते हैं x लिखने के लिए, अच्छा ये साइकिल 1, ये 2, ये क्या 3, मतलब ऐसे चलना है हमें, है ना। तो x के लिए x का छुपा देना है, इसका हाइड कर देना है। मैं ऐसे रख रही हूँ हाथ, छुपा देना है। क्या कोफिशिएंट्स बचे, -3, नीचे भी -3, फिर अब 2 को लिख लिया है, अब 3 को लिखा, है ना। अब y के लिए y को हाइड किया और 3 को लिखा, -7 -15, और यहाँ 1 के कोफिशिएंट्स, 1 के x का कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है। अब 1/, इसको हाइड कर दिया कांस्टेंट को, अब मतलब इसको हाइड किया तो क्या बचा, x का कोफिशिएंट 1, 3 -3 -3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, -3 × -15, इन बीच में माइनस, -3 × -7 = y, -7 × 3 -1 × -15, कोई भी लिख लो आगे पीछे, बीच में माइनस साइन ज़रूर डालना, ठीक है ना। 1/-3 इन बिटवीन -3 × -3। ठीक है, अब ध्यान से इसको करना है, माइनस माइनस प्लस, 15 3 = 45, माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस तो प्लस, ये कैंसिल ही कर रही हूँ, बीच में माइनस ही आएगा, 7 3 = 21। अब ये -21 माइनस माइनस प्लस 15, यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 माइनस माइनस +9, है ना।
अब इसको कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है 24, यहाँ पे आ रहा है -6, यहाँ पे आ रहा है 6, है ना। अब क्या करना था, अलग अलग इक्वल रखना था, तो यहाँ कर देंगे x/24 इज़ 1/6, ठीक है। तो 24 को इधर ले लिया जब मैं इसी को सॉल्व कर रही हूँ, ये इधर जाएगा 24/6 कितना आ रहा है 4, तो x आ गया मेरा 4, ठीक है। ऐसे ही अब y निकालेंगे, y/-6 को इक्वल रखा 1/6 के, तो देखो ऐसे भी कैंसिल होता है, नीचे नीचे कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना, 6 और 6, तो y कितना आ गया 1 इधर लिया -1। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो एक और तरीका बताती हूँ, -6 को इधर ले लिया तो -6/6, तो भी कितना आएगा सेम, तो y आ गया और x आ गया। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मैनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हमको निकालना है a और b, हमको 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, क्या है 2 इक्वेशंस, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2, ये। तो अब हमें क्या करना है, बोला इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, तो a और b निकालना है, मतलब a की कुछ वैल्यू होगी, b की कुछ होगी, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें पता है इन्फिनिटली मैनी के लिए क्या होता है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, है ना। तो क्या आ जाएगा, a1/a2 मतलब 2/a माइनस b इक्वल्स टू क्या 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/a, ठीक है। हमने इन्फिनिटली मैनी की कंडीशन लगा दी। अब कुछ नहीं करना, हमको a और b निकालना है, पहले इन दोनों को साथ में लेते हैं, है ना, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को अलग से सॉल्व करते हैं, 2/a माइनस b 3/a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × a प्लस b इज इक्वल टू 3 × a माइनस b, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। a और b की 2 इक्वेशन आ रही हैं, कैसे देखते हैं, है ना, कैसे आएंगी, मैं सब कुछ इधर ले रही हूँ, 3a तो -2a माइनस 3b और b के साथ में b 2b, ये आ जाएगा a माइनस ये कितना आया -5b इक्वल्स टू 0, ये आई एक इक्वेशन, है ना। अब इसको करते हैं, इसको मतलब अब दूसरी इक्वेशन करते हैं, दूसरी में मैं इन दोनों को साथ में ले लेती हूँ, a और b की एक और इक्वेशन बनाएंगे अब हम, तो 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस b, करेक्ट। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना आ जाएगा 9a 3 3 9 प्लस 3b माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b, है ना। अब a और b एक साथ, सब कुछ मैं लेफ़्ट साइड ले रही हूँ, 9a के साथ 7a, 9a और 7a दिख रहा है ना आपको, 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये 6 को मैं इधर भेज रही हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात, ये जो 2 इक्वेशंस आएंगी ना मेरी a और b वाली, a की ये इक्वेशन आई, b की ये, इसको ऐसा नहीं बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो क्या आ रहा है 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 6। अच्छा, मैंने एक बात अपनी पहले भी वीडियोस में कही है कि जब भी कुछ कॉमन दिख रहा हो ना, मैं तो उसको सिंपल कर लेती हूँ, आप भी यही करना। तो 2a/2 माइनस 4b/2 6/2, है ना, 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से 2 ये 2 ये 3,
कितना आ गया, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, राइट। ये दूसरी इक्वेशन है। अब मैं दोनों यहाँ लिखती हूँ। पहली है ये a माइनस 5b इक्वल्स टू 0 बोलूँ या 0 इक्वल्स टू a माइनस 5b, एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट है a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको कौन से मेथड से किया जाए, ये तुम्हारा कॉल है, तुम्हारी मर्ज़ी है। वैसे जब कुछ ना कहा जाए तो एलिमिनेशन बेस्ट रहता है, मैं उसी को करती हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ये पहली को नहीं, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो गया माइनस है। माइनस 5b प्लस 2b कितना आ जाएगा, माइनस 3b, माइनस 5 प्लस 2 कितना आता है, माइनस 3, और यहाँ 0 माइनस 3 माइनस 3 है ना। तो b कितना आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 3 विच इज़ वॉट 1। तो b तो 1 आ रहा है। अभी पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो a आ जाएगा a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, b 1, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो a कितना आ गया 5। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। a और b आंसर आ गए हमारे। ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट। ये क्वेश्चन भी सेकेंड का ना, ये फर्स्ट पार्ट काफ़ी आया है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ k पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। सोल्यूशन ही नहीं है, दो इक्वेशंस हमको दी हुई हैं। तो दो इक्वेशंस क्या हैं हमारी, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ठीक है। अब नो सोल्यूशन बोला है, नो सोल्यूशन की कंडीशन हमको रिवाइज़ करनी होगी दिमाग में। क्या होती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये नो सोल्यूशन थी, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1, b2 कितना है, k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2k प्लस 1, ठीक है। अच्छा, तो अब नॉट इक्वल वाला तो बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों को हम सॉल्व करके k की वैल्यू आ ही रही है, वहाँ से निकाल लेते हैं k की वैल्यू। 3 इंटू k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को लिया, 1 इंटू 2k माइनस 1, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन 3k माइनस 3 2k माइनस 1, तो k इधर ले लेते हैं इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 कितना आ गया, k इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, है ना। तो k 2 आ गया है। और यहाँ से भी मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। इन दोनों को ले रही हूँ मैं, मतलब मैं इसको ले रही हूँ। पहले मैंने क्या लिया था, ये लिया था, ठीक है, इसको सॉल्व किया है। अब इन दोनों को ले रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 1, है ना। तो इधर ले लेते हैं k, ये नॉट इक्वल टू भी करते तो वैसे ही हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 इधर आके माइनस 1, तो ये आया k इक्स नॉट इक्वल टू माइनस 2, मतलब k 2 है। और ठीक है, आप इतना भी करें तो इज़ ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया स्टेप, बट ठीक है, आप दोनों कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये आंसर हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ख़त्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स, सबकी हेल्प करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि सबसे पहले मैं वीडियोज़ डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।